सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की कहा गया कि परमात्मा को पाने की कोशिश दो तरह से होती है। एक दर्शन के रूप में, प्राणी चाहता है कि दर्शन हो जाए, जीव चाहता है कि परमात्मा के दर्शन हो जाए, और दूसरा निराकार के रूप में। तो इन किसको कैसे समझें, ये क्या है, कैसे समझ में आए कि ये साकार निराकार। तो इस तरह से इसमें सारा करना होता है जिस तरह का आप चाहते हो, जिस तरह की आपकी श्रद्धा है, जिस तरह का आप समझ सकते हो। और धीरे धीरे जब आपकी साधना होती है तो सब कुछ समझने की सामर्थ्य आ जाती है। कभी कभी मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझ पाऊंगा, ये बड़ा कठिन है, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन क्योंकि परमात्मा ने इसीलिए आपको जन्माया है, यहाँ पर जो भगवान लेकर आए हैं मनुष्य रूप में, इसीलिए लेकर आए हैं कि आप मुझे पाने का प्रयत्न करें, दर्शन का, पाने का, जिस तरह से भी आप बने बस करिए। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं बहुत अच्छे भक्त जो ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, भक्त भी हैं और निराकार की चाह भी है, वही सही माने में समझ पाते हैं। पूरा ज्ञान उनको ही होता है जो भक्त होते हुए ज्ञान को समझ लेते हैं। इसलिए सबसे ऊंची जगह मानी गई है ज्ञानी भक्त की। भक्त है तो ज्ञानी को क्रिटिसाइज करेगा, ज्ञानी है तो भक्त को क्रिटिसाइज करेगा, और इस तरह से भड़का भी देते हैं लोग दूसरों को, कह रहे नहीं तो इस मार्ग पे चलने वाले थोड़ी तुम मत सुना कर। इस तरह से चलता रहता है। लेकिन जो दोनों को ठीक से समझ पाए उसी को पूर्ण ज्ञान होता है। तो ये क्या है भाई, इस साकार का क्या मतलब है? साकार का मतलब है सा आकार, जो आकार सहित है, जो कोई रूप में दिख रहा है, आकार में दिख रहा है, शक्ल में दिख रहा है, ऐसा साकार भगवान। जैसे कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान महेश मतलब शंकर जी, और आदि आदि जितने भी हैं, गणेश, ये वो सब है ना, ये सब कैसे हैं? ये आकार के रूप में है। इसलिए जो राम और कृष्ण को चाहते हैं, जो राम और कृष्ण की पूजा करते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। अभी कुछ टीके की चर्चा चली, उसमें इसका समझ में आता है कि कैसा सामने खड़ा भक्त कौन है। अगर वो वैष्णव है तो उस तरह का टीका लगाएगा, शंकर जी को चाहने वाला है उस तरह का टीका लगाएगा। इस तरह से अलग अलग यहाँ पर है। तो आप जिस भगवान को पसंद करते हैं उसी की आराधना करते हैं। शुरू में तो सभी भगवान की पूजा करते हैं, सब भगवान लिख रख लेते हैं अपने पास पूजा में, और सबकी पूजा करते हैं, बुरा नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती है तो आपको समझ में आने लगता है कि मेरे प्रिय भगवान कौन से, कौन सी शक्ल वाले, कौन से रूप वाले, और इस तरह से वो किसी एक भगवान को ज्यादा चाहने लगता है। इसका मतलब ये नहीं दूसरे भगवान को निरादर करता है, क्योंकि है तो एक ही, सब में एक ही बैठा है। जो बैठा है पूजा उसी की हो रही है, जिसको चाहते हो दर्शन उसके हो रहे हैं। इसलिए आप सामने बैठ के पूजा करते हो, अपने भगवान की शक्ल देख के पूजा करते हो। तो क्या निष्कर्ष निकला कि कोई शक्ल वाला, कोई रूप वाला अगर है और उसको मानते हो, उसकी पूजा करते हो, उस राह पे चलते हो, भक्ति करते हो, तो आप साकार को मानने वाले हैं। ठीक है। और अगर आपकी और ऊंची हो गई है साधना, अगर आप और ठीक से समझने लगे हैं, अगर इस मार्ग को ठीक ठीक समझने लगे हैं, तो ये समझ में आने लगता है कि सारे आकारों में एक निराकार भी बैठा है। जितने भी आकार हैं जगत के, उस सारे आकारों में, चाहे वो मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ भगवानों की बात हो रही है कि कोई भी भगवान हो, उसमें है कौन? असली में तो वही निराकार है। साकार वो है जो दिखता है, और निराकार वो है जो उसके अंदर बैठा है, जिसके कारण वो भगवान है, जिसके होते वो है। और अब रूप ना भी है तो भी वो है। क्यों है? क्योंकि ब्रह्म है।
जो नहीं दिखता है, जो निराकार है, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद है और वो सब में है। तो भले ही शरीर नहीं रहा, अपने समय पर राम आए चले गए, अपने समय पे कृष्ण आए चले गए, लेकिन कुछ ऐसा जो वो असली में है वो अभी भी है और सदा रहेगा। अब आप कहेंगे कि अच्छा तो फिर शंकर जी अलग हैं, राम अलग हैं, गणेश जी अलग हैं। नहीं नहीं, समझना तो यही है कि जो शंकर है वही राम है, वही कृष्ण है, वही गणेश है, वही आप सब है। हम सब वही हैं। किस रूप में? निराकार रूप में सब एक ही है। साकार रूप में सब अलग अलग है, जितने बैठे हैं सब अलग अलग। ऐसे ही भगवान के रूप रंग में भी सब अलग अलग हैं। तो निराकार की पूजा करने का मतलब यह है, निराकार को चाहने का मतलब यह है, निराकार की खोज करने का मतलब यह है कि मैं कौन हूँ। इसकी खोज करिए कि मैं हूँ कौन, मैं काहे के लिए आया हूँ, मेरा मतलब क्या है, भगवान ने मनुष्य बना के क्यों भेजा है। इस तरह से अगर आप निराकार को चाहते हैं, निराकार के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, मतलब ये हुआ कि आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान मार्ग की ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि भक्ति मार्ग जब परिपक्व हो जाती है, जब आप भक्ति में काफी आगे बढ़ जाते हैं, तब इस मार्ग में अच्छा लगता है। अगर कोई आ भी जाते हैं कच्चे लोग तो वो रुकते नहीं हैं यहाँ, क्योंकि उनको मजा नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है पता नहीं क्या बात करते हैं। हम तो सत्संग सुनने गए थे, न राम की बात कर रहे हैं न कृष्ण की बात कर रहे हैं, और 1 घंटे समझ में नहीं आया क्या चला करता, घड़ा घड़ा मिट्टी मिट्टी करते रहते हैं, है ना। और समझाया क्या घड़ा कि घड़ा क्या है, घड़ा थोड़े दिन का घड़ा है, घड़ा दिखता है, घड़ा काम का है, घड़ा व्यवहारिक है, व्यवहार में आता है, लेकिन किसके कारण है उसकी खोज करो। घड़ा तो है, ठीक है, काम में आना है इसलिए बनाया है, लेकिन एक समय पे वो टूट भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, लेकिन रहेगा क्या? मिट्टी ही रहेगी। जो सदा रहेगा वही परमात्मा, जो सदा है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वही निराकार, वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही आपकी आत्मा। इसलिए क्या कह दिया? जो आत्मा सोई परमात्मा। कभी ये नहीं कहा कि आप अलग हैं और परमात्मा अलग है, अलग जानने के लिए, मानने के लिए, खोज करने के लिए, लेकिन तब भी है क्या? जो आत्मा सोई परमात्मा। सबकी अपनी अपनी आत्मा, लेकिन तब भी आत्मा अपनी अपनी कैसे, क्या टुकड़े कर करके बांट रखी है क्या बात? इसलिए समझने की बात यह है कि जितना परमात्मा चींटी में है उतना ही हाथी में है। ये ऐसे पॉइंट है जो समझने में मदद करते हैं। सबकी अपनी अपनी आत्मा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है, निराकार एक ही है, सच्चिदानंद एक ही है, ब्रह्म ही है। इतने नाम के कारण एक ही ब्रह्म ही है, और ब्रह्म सब में बैठा है। अब भी एक है, इतने लोगों में कैसे बैठ सकता है? ये बात कुछ खसती नहीं दिमाग। एक जब आप बता रहे हो ब्रह्म, तो हम तो इतने सारे लोग हैं, एक कहाँ कहाँ बैठेगा? तो हो सकता है थोड़ी देर इसके पास बैठता हो, थोड़ी देर इसके पास बैठता हो, थोड़ी नहीं, लेकिन वो तो सदा बैठता है, उसके पास थोड़ी देर का सवाल ही नहीं। कुछ है तो भी, कुछ नहीं है तो भी, जीवित है तो भी, मर गया है तो भी, है सब में। तो फिर क्या मतलब रहा? मरे और जीवित में सब में है, तो मतलब क्या रहा? जीवित में प्राण होते हैं और उससे कनेक्शन रहता है, इसलिए वो ब्रह्म है। और जब ब्रह्म है तो ब्रह्म ही सब कुछ है। अब आप कहो कि वो तो इतने गलत गलत काम करता है, ब्रह्म कैसे करेगा गलत काम? तो ये उसका मन है, ये उसकी बुद्धि है, ये उसका चित्त है, ये उसका अहंकार है, जो अलग अलग कराता रहता है। अंतःकरण अलग अलग होने के कारण सब अलग अलग हैं,
परमात्मा एक ही है और सब में एक ही परमात्मा रहता है। मतलब क्या हुआ कि चीजें में जितना उतना ही हाथी में, का मतलब वो जो एक आप में है वही एक इनमें है, वही एक इनमें है। मतलब पूरा का पूरा आप में, पूरा का पूरा आप में, पूरा का पूरा आप में, सब में। बस यही समझने की बात है कि है पूरा का पूरा एक ही। इसलिए उसके ब्रह्म के सागर में हम विचरते रहते हैं, ब्रह्म के सागर में चलते रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं, जीवित रहते हैं, मिलते जुलते हैं, आदि आदि सब करते हैं और चले जाते हैं। कौन चला जाता है? क्या मैं चला जाता हूँ? नहीं, यही तो समझने की बात कि कौन रहता है, कौन चला जाता है, कौन सदा है, कौन मरता है, कौन जीवित रहता है। इतनी बात समझ में आ जाए तो ज्ञान समझ में आने लगेगा। आपको लगता है गुरु कहता है कि नहीं मरता नहीं हूं मैं, और हमें तो पता है कि मर जाते हैं, हमें ये बातें पहले से पता है कि मर जाते हैं, तो हम ये क्यों पूछे कि मरता कौन है, जीवित कौन रहते हैं? ब्रह्म नहीं मरता, ब्रह्म सदा रहता है। ब्रह्म है इसलिए तुम हो, ब्रह्म है, ब्रह्म के होने से ही तुम हो। तो अब हम नहीं है तो भी तो ब्रह्म है भी। लेकिन अंतःकरण से कनेक्शन नहीं होने के कारण अंतःकरण चला जाता है, जीव शरीर से चला जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि अब वहां ब्रह्म नहीं है। लेकिन ब्रह्म तो सब जगह है, ब्रह्म से अलग हो ही नहीं सकता, ब्रह्म को अलग किया ही नहीं जा सकता। वो जो जीव था वो चला गया, तो जो जीव चला गया वो जहां गया वहां बात नहीं लगी। अब जीव गया, ब्रह्म तो नहीं गया, ब्रह्म ही तो जीव है, जीव और ब्रह्म ही ना पर। क्यों है ब्रह्म ही जीव? क्योंकि ब्रह्म होने से ही जीव है, ब्रह्म नहीं जीव नहीं। जीव में ब्रह्म ही ब्रह्म है और 19 तत्व हैं। 19 तत्वों के कारण अलग अलग है, ब्रह्म के कारण सब एक ही है। आप सब ही नहीं, बाहर के सब ही नहीं, कीड़े मकोड़े तक भी और भगवान तक भी सब एक ही है, क्योंकि ब्रह्म एक ही है। जो राम में बैठे थे वही आप में बैठे, जो शंकर जी में बैठे हैं वही आप में बैठे। तो फिर बहस किस बात की कि हमारे ये वाले भगवान अच्छे हैं, आपके वो वाले भगवान अच्छे नहीं हैं, हमें तो ये इसलिए पसंद है। तो फिर अपने भगवान को समझा लें। अगर इस तरह की बात करते हो, भगवान को भी अच्छा बुरा कहते हो, तो फिर तुम जीवों को क्या हालत पे सोचते हो? जीवों का सोचने में आता है अच्छा बुरा, है ना, लेकिन भगवान का ये समझना है, ये सत्संग में बैठ के आना चाहिए, गले उतरनी चाहिए बात कि भगवान उसमें क्या है, भगवान क्यों है, भगवान किसके होने से है। इसलिए जीव तक भगवान हो जाता है, जीव भी भगवान हो जाता है का मतलब ये है कि वो ये समझ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं। तो क्या हुआ, वो जब समझ जाता है मैं ब्रह्म हूं, तो क्या मतलब निकला? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, है ना। जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए ब्रह्म को जानना आवश्यक है, और ये केवल संभव मनुष्य जीवन में ही है और किसी जीवन में हो नहीं सकता। जब मनुष्य जीवन में संभव है केवल यही, तो फिर असली में तो इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। बाकी सब ये जो मिला है ना, इसके लिए चल रहा है। एक दिखता है जिसको साकार कहते हो, और एक बैठा है जिसको निराकार कहते हो। तो निराकार होने के कारण आकार साकार है ना। तो आपको जब जन्म ही इसके लिए मिला है तो आपको प्रयत्न इसके लिए करना चाहिए। तो कैसे करें प्रयत्न, क्या करें? ऐसा गुरु के पास बैठ बैठ के प्रश्न कर करके समझने का प्रयत्न करें। गुरु क्या बताता है, कैसे बताता है, क्या बोलता है, किस बात का क्या अर्थ है। अगर ये ठीक ठीक समझ में आने लगेगा तो आप आगे बड़ी बड़ी तेजी से समझ जाए। लेकिन आपका क्या हाल है? आप तो जगत में ही घूम रहे हैं, ये बुरा वो बुरा, उसकी बात उससे क्यों कह दी, आपने हमारे सामने ऐसा क्यों कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। बस चल जाए, 2-4 थप्पड़ मार दे गुरु। ऐसी हालत है लोगों में, हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बराबरी से लड़ने लगते हैं जैसे हम तो उनके नौकर चाकर। तो अभी कहाँ खड़े हो भाई तुम? अभी तो तुम गुरु के लायक ही नहीं हो, धोखे से आ गए हो गई यहाँ पे।
इतना भी समझाओ। अभी इतने साल हो गए, हमको 15 साल होने को है, और अभी तक हमने गुरुदेव से बातें नहीं करी। गुरुदेव पर जाके बैठ गए, जो उनको बोलना है बोल दिया, जो उनको नहीं बोलना है चुपचाप बैठे। और बहुत बार हम ये वाली बात बता चुके। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसे रहो, आप अपने ढंग से रहो, मैं इतने ज्यादा नहीं। थोड़ा कंट्रोल करना अगर नहीं सीखोगे तो आगे रत्ती भर भी नहीं बढ़ रहे। तो जहां आगे तहां खड़े हो, चाहे कितने भी साल हो जाए, तुम सील लगवाते रहोगे, हमें बताओ हम बहुत आगे बढ़ गए, हम बहुत आगे बढ़ गए। आप कहो तो हमसे कि हम बहुत आगे बढ़ गए, तुम कैसे कह दें? कुछ हमें भी तो दिखे ऐसा। बार बार गलती करोगे तो कैसे कहें? जबरदस्ती आपको खुश करने के लिए नहीं, गुरु किसी को खुश करने के लिए करते। गुरु की नजर में सारे शिष्य बराबर रहते हैं। वो गुरु ही नहीं है जो भेदभाव करता है। शिष्य भेदभाव कर सकते, सब अलग अलग स्तर से सोच सकते, अलग अलग स्तर से उसको याद में रख सकते, लेकिन गुरु सच्चा गुरु नहीं है अगर वो अलग अलग तरह से समझता है, अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। तो ये सब चलता है, लेकिन हमारे बार बार कहना है कि पहले आप श्रद्धा को ठीक से समझिए। श्रद्धा, आप बराबर वालों से जैसे कि लड़ते झगड़ते हो लड़ो, लेकिन इतना लाड़ हम पे मत करो। इतनी श्रद्धा हमें बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है ना? तो जिसने भी ये किया है आगे से सावधान हो जाए, नहीं तो अच्छी बात थोड़ी है। हमारा काम तो चेताना है, अधिकार जताना। अगर हम देते हैं तो उसके बदले ऐसे रहना पड़ेगा, नौकरशाही बनाना कि आप हमारे नौकर बन के रहो, हम जैसा कहें वैसे चलो। ऐसा नहीं होता है। आपको करना है तो करो, नहीं करना बिल्कुल मत करो। जिसको होगी श्रद्धा वो सेवा भी देगा और चाहेगा भी, आगे भी बढ़ेगा। ऊपरी दिखाने से नहीं होगा कि हम आगे बढ़ जाएं, हम तो हो जाएंगे। बस सबसे पहले ये इसलिए चले गए, किसी का भी ऐसा नहीं है जो सबसे पहले होना चाहता था वही खाली हाथ चले, प्रवेश तक नहीं पाया। ऐसे भी लोग रहे हैं यहाँ, आप लोगों के सबके सामने है, बातें चर्चाएं होती रहती है कि इस मार्ग में प्रवेश तक नहीं पाया और चले गए सारी जिंदगी घूस जमा। तो आप इससे चेत जाइए, आप समझिए इस बात। आप तो भला इतनी ऊंची जगह की बात करते हैं, निराकार वाली, ब्रह्म वाली, तो ब्रह्म को समझने के लिए ये सब गलत बातें छोड़नी ही पड़ेगी, कुछ हो जाए। अगर गुरु आपको चांटा भी मार दे तो आप सहने लायक हो क्या? हम तो ऊंची आवाज में भी नहीं बोल रहे किसी से। अच्छा, जिनको सहना है वो बड़ी बड़ी बातें सह जाते, बड़े आराम से पचा जाते। कितना भी कह दो, जी गुरु जी, जी गुरु जी, ठीक है गुरु माँ, जैसा आप कहोगी वैसे ही होगा। ऐसा गुणवान आगे बढ़ सकता है जो अगर हम गलत बात तो सिखाते नहीं, आप सही बात पे चलिए, आगे बढ़िए और चलते चले जाइए, एक दिन आपकी मंजिल मिल जाएगी। इतनी घबराहट नहीं करिए। घबराहट इसलिए है कि हम गलत बातों में पड़े हैं। घबराहट इसलिए है कि हम जीव करने में ही बहुत ज्यादा विचल रहे। अभी हमें मोह भी बहुत ज्यादा है, कहीं इससे मोह, कभी उससे मोह, कभी ये मोह। तो केवल परमात्मा से जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। कभी इसको लगाए फिर रहे सीने से, कभी उसको लगाए फिर रहे। अभी बोला गया कि आप मोह को कम करो। आप अगर दुनिया में सबको पकड़ते रहोगे, आप अपनी ड्यूटी कर दो, घर के सब मेंबर के लिए ड्यूटी करो। जितनी ज्यादा ड्यूटी करोगे उतना ही अच्छा है, लेकिन उससे लगाव ज्यादा मत रखो। लगाव कम करोगे तभी आपका ये मार्ग आगे बढ़ेगा। तो ब्रह्म को जानने के लिए बाकी सब जगह का लगाव कम करना पड़ता है। इसीलिए राग द्वेष की बात करते हैं, इसीलिए मोह ममता की बात करते हैं कि इसको कम करिए। तरीके बताता रहता है गुरु, समय समय पर सब तरीके बताता रहता है, मदद करता है आपकी, लेकिन आप वो बात सुनो ही नहीं। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, तो गुरु क्या करेगा बताओ? जो काम तुम्हारे करने का है वो तो तुम्हें ही करना होगा ना। उस चीज को तो ठीक से समझो और उस पर अमल तो करो। जब अमल नहीं करोगे तो खाली सुनने से कुछ नहीं होना। ये कहानी किससे नहीं है कि कहानी सुन ली और सबको जाके सुनाने लगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको समझना यह है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कैसे है मुझ में, वो कहाँ रहता है, कहाँ बैठा है, वो सब जगह है। यही समझना है कि वो हर जगह है, वो एब्सेंट हो ही नहीं सकता, वो अनुपस्थित कभी कहीं नहीं हो सकता। जो सर्वत्र है, जो सर्वदा है, वही ब्रह्म है।
सदा सदा जो है वो सदा से है, जो सदा रहेगा वही ब्रह्म है, वो दिखता नहीं है, वो निराकार है। एक दिन किसी ने प्रश्न किया था कि वो दिखता क्यों नहीं है? दिखता इसलिए नहीं है कि अगर वो दिखता तो और कुछ दिखता ही नहीं। वो इतना जाता है कि सारी चीजें ढक जाती है। जैसे अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे में सब छुप जाता है कि नहीं? समझ लो कि ब्रह्म काली चादर होता तो सब जगह काला ही काला होता तो दिखता क्या? कोई एक ही रंग सारे में होता तो दिखता क्या? इसलिए रंग बिरंगी दुनिया में वो बिना रंग वाला इसलिए कह देते हैं बेरंगी। सारे आकारों में वो बिना आकार वाला इसलिए कह देते हैं निराकार। वो कौन? वो तुम ही हो, तुमसे अलग नहीं है। वो जो निराकार हो वही तुम हो। जो आकार है वो मिला है, जो आकार है वो कुछ दिन के लिए मिला है, और जो आकार है वो कुछ दिन बाद छूट जाएगा, क्योंकि जो भी मिला है वो छूटता ही है। ये गारंटी है कि जो भी मिला है वो छूटेगा ही, जो भी आया है वो जाएगा ही, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। इसलिए आप देख लीजिए, आप पैदा हुए वाले हैं क्या? तो निश्चित मरोगे, कौन रोक सकता है बस? और अगर तुम पैदा हुए वाले नहीं हो, अव्यक्त दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत, अगर तुम पहले वाले हो, जो पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे, तो फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकता। यही की यही दोनों बातें हैं कि अगर तुम पैदा हुए वाले हो तो मरोगे, और अगर तुम हो ही तो फिर थोड़े दिन के लिए शरीर मिला है, ये शरीर छोड़ दोगे। और ये शरीर काय के लिए मिला है? ये हम हर बार बता रहे हैं कि ये शरीर केवल मात्रा को परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अपने को समझने के लिए कि परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ, इसमें मैं कैसे रहता हूँ, कौन है जो रहता है, और मैं कैसे ब्रह्म हूँ। अंतिम पॉइंट यही कि मैं ब्रह्म हूँ तो मैं कैसे ब्रह्म हूँ। तो जितनी भी बातें बताई जाती हैं उनका चिंतन मनन गहरे से करिए। पहले श्रवण करिए, यहाँ जो श्रवण करते हो श्रवण करिए, बाद में चिंतन मनन करिए, उससे बहुत बड़ी गहराई से सोचिए, समझिए, और अंदर ही अंदर मनन करिए कि कैसे जो बोला गया वो कैसे, वो सब हम बता देते हैं कि कैसे। अब आपकी ड्यूटी है कि आप समझें कैसे। हमने तो कह दिया, आप सुन के चले गए। तो जो घर जाकर भी मनन करता है और लगातार मनन करता है, पूरे हफ्ते मनन करता है, वो निश्चय समझो पहुंच ही जाए, क्योंकि सारा कुछ स्मरण पर ही निर्भर है। कितनी देर आप ब्रह्म में रहते हो इस पर ही है। आप एक तरफ पूजा करते हो और कहते हो हमने कर ली पूजा, सुबह 10 मिनट, आधा घंटा, घंटे भर, जितना भी करते हो, कहते हो कर ली पूजा, ठीक है, बात हो गई। लेकिन जब निराकार की बात करते हो तब कौन से समय नहीं हो ये बताओ। कोई ऐसा समय हमें बता दो कि जब तुम नहीं हो। सोते में नहीं हो क्या? हो कि नहीं? सोते में हो ना, भले तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम जानते हो तुम्हें सोते में भी था, तभी तो उठ गया। तो उठा कौन? हाँ कौन? इन बारीकियों का मनन चिंतन कर कि कौन था। शरीर तुम्हारे जैसा पड़ा था, आपको भी नहीं जीवित था, तो प्राण चल रहे थे, जीवित था, लेकिन किसके होते चल रहे थे? कौन सी मशीन लगी है आपके अंदर जो प्राण चलते रहते हैं? सारी चीजों में तो हवा बाहर से भरी जाती है। टायर ट्यूब में सब जगह आप देखते रहते हो, साइकिल में भी बाहर से ही भरते हैं, मोटरसाइकिल में बाहर से ही भरते हैं, कार में भी बाहर से ही भरते हैं, लेकिन आपको कौन अंदर बैठा है जो हवा खींचता है? अगर तुम खींचते होते, तुम छोड़ते होते, तुम तो कई बार छोटी छोटी बातें भूल जाते हो। तो जब भूल जाते तो फिर क्या होता है? इसलिए सिद्ध होता है कि कोई अंदर बैठा है और वही सांस लेता है, वही सांस छोड़ता है। उसके होते और लेता वो भी नहीं, छोड़ता वो भी नहीं, सारे काम उसके होते होते रहते हैं। सबके जो होते तो सब जगह है, वो तो सब जगह होता है, कहाँ नहीं होता। लेकिन यहाँ एक मशीन बनाई है भगवान, ये जो मशीन है, इस मशीन में वो ही चलाता है मशीन, और कोई चला ही नहीं सकता, है ना। जैसे आपको देख लो तो पानी तो जड़ में डालते हो ना, पत्ते खड़े कैसे हो जाते हैं, मुरझाए हुए पत्ते,
कोई भी पेड़ है, आप 2-4 दिन के लिए बाहर चले गए, छोटा सा तुलसी का पौधा देख लीजिए, और जब आए तो बिल्कुल पत्ते मुरझाए हुए थे। अब आपने जब पानी डाला, आधा घंटे बाद देखा वो पूरा भरा है। कैसे हो गया? पत्तों पे तो एक बूंद भी नहीं डाला था। किसके होते हो रहा है ये सब? क्यों हो पा रहा? क्या कारण है? आपको तो साइंस है। साइंस किसके होते हैं? इसीलिए कहते हैं जहां साइंस खत्म होती है वहां परमात्मा की बात शुरू होती है। साइंस को अगर आप बहुत समझते हो, साइंटिस्ट हो, तो आप साइंस को तो समझोगे, लेकिन अगर साइंस को ही समझोगे तो परमात्मा को नहीं समझ पाओगे। समझने की बात यह है कि साइंस के और ऊपर की बात जब करनी है तब ब्रह्म की बात होती है। साइंस दूसरे ही नंबर पर आती है, पहले नंबर पर परमात्मा ही है। डॉक्टर दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पर परमात्मा ही है। अगर ठीक हुए तो डॉक्टर के द्वारा ठीक हुए, डॉक्टर ने ठीक नहीं किया। अगर तुम ठीक हो गए, बहुत ज्यादा हालत खराब थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो कौन ने ठीक करा? कौन है जिसने सुझाया कि फलाने डॉक्टर के पास चले? कोई आके बोला था? ठीक है, बोला होगा, लेकिन किसने भेजा उसको बोलने के लिए? कौन है जिसके कारण आपको ये सूझ गया कि उस डॉक्टर के पास नहीं जाते तो हम तो गए थे? लगता है ना कई बार कि वो तो भाई इसलिए बच गया कि फलाने डॉक्टर के भगवान हो जाएगा, वो डॉक्टर भगवान हो जाएगा, जिसके कारण हम बच्चे उसी से जाने कितने मर चुके होंगे, है ना? इसलिए चिंतन मनन की आवश्यकता है। ब्रह्म को समझने के लिए बहुत ज्यादा चिंतन मनन चाहिए, जबकि और कहीं चिंतन मनन की जरूरत नहीं, केवल स्मरण से चल जाए। स्मरण से यहाँ भी मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ स्मरण कैसा चाहिए? जो सुनाया गया है उसका चिंतन मनन ही स्मरण है। यहाँ स्मरण की यहाँ भी जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जो गुरु सुनाता है उसका चिंतन मनन ही स्मरण है। तो जो पूरे टाइम स्मरण मनन में रहेगा, काम कुछ भी करता हो, लेकिन जो चिंतन में रहेगा, चलो भाई हम काम करते में दिमाग उसमें लगाएगा, चिंतन में लगाए, तो उस टाइम आप सिंपल जो आपके आराध्य है उसके स्मरण में रहिए। तो जिसने आदत डाली ना ज्यादा से ज्यादा टाइम रहने की, उसका काम हो जाएगा। तब मारने से काम नहीं चलेगा। हमारा तो हो गया, हम तो बहुत ज्यादा हो गए, तब भी नहीं हो रहा। अरे अगर हो गया होता तो ये शब्द बोल ही नहीं सकते। अगर वैसी स्थिति होती तो समझ में आने लगती गुरु को। दूर से आते हुए गुरु समझ लेता है कि किसकी क्या स्थिति बन गई। आपके कहने से नहीं आगे देगा, हम बहुत पैसे दे रहे हैं तो फिर आप हमको कह दीजिए। भाई बिल्कुल मत दो, हाथ जोड़ रहे हैं। अगर अहंकार के साथ 1 रुपया भी दे रहे हो तो गया पानी में, तुम्हारा नुकसान भी हुआ और कोई फायदा नहीं। ये आलू बैंगन नहीं है कि आलू बैंगन पैसे दिए खरीद लिया, ये कोई संभावना नहीं है। अपने विचार बदलिए, है ना? यहाँ तो ऐसा है कि अगर देते हो तो दाएं हाथ से दिया तो बाएं को भी पता नहीं लगना चाहिए, तब देना माना जाता है। अब अपने से भी दोबारा मत कहो कि मैंने दे दिया। अगर इतना सामर्थ्य है तो दे पाओ। और इसलिए हम 1 रुपए के लिए भी मना नहीं करते कि हम आपके रुपए से थोड़ी चल रहे हैं। बड़ी कृपा है, सब हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है। आप तो 1 रुपया भी देते हो तो आपको उसका पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपकी स्थिति 1 रुपए के लायक है ना? समझना बात को क्या है। कोई है जो 1 लाख भी उसके लिए कोई चीज नहीं है, और कोई एक है जो 1 रुपया भी बड़ी मुश्किल से निकाल सकता है। दोनों का बराबर। ऐसे बेकार गुरु हैं कि 1 लाख को 1 रुपए को बराबर कर रहे हैं। इससे बेकार गुरु मिलेगा कहीं तुम्हें? बात उसके पीछे की है समझने की कि उसने 1 रुपया भी कैसे निकाला होगा। कुछ लेने जा रहा था और उसने कहा चलो आज गुरु ने लिया तो गुरु को ही दे दो। उसने त्याग करा ना, त्याग ही यहाँ पर चाहिए। हर चीज को त्यागते जाइए, त्यागते जाइए, त्यागते जाइए, फिर अकेला ब्रह्म ही बचेगा। वो आप है, ढूंढ लिया ब्रह्म को। सब हटाते जाना। जब यहाँ आए थे धीरे धीरे सब पकड़ा था, धीरे धीरे सब सीखा था। एक एक चीज अब सीखते 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 जवान हो गए थे। फिर जवानी में अपना घर बसाया, बच्चे पाले, शादी ब्याह करा, सब कर। अब धीरे धीरे छोड़ना शुरू करिए। हम ये नहीं कह रहे कि घर छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों से घृणा करने लगो। हम तो ये कह रहे हैं कि होते हुए
लगाव छोड़ दो, उनको ज्यादा चिपटाओ नहीं, और जरूरत पड़ती है तो जितना सामने वाला चाह रहा है उससे ज्यादा कर दो, छीना झपटी मत करो, ये मेरा ये तेरा। जवानी में सब करा लिया ना भगवान ने, जो आपकी जिम्मेदारी थी आपसे करा ली उसने, अब जिनकी जिम्मेदारी उनको करने दो। उसमें भी आप दखल क्यों दे? इस तरह से हम बार बार यही कहेंगे कि यहाँ छोड़ने की विधि अपनाएं, मन से छोड़ते जाइए, धीरे धीरे मन का त्याग चाहिए। मन से जो जो छोड़ दोगे सब उपयोग में ले रहे हो, लेकिन हाय माया ना हो, सब है आपके चारों तरफ लेकिन मोह ना हो, जो जहां है वैसा है लेकिन ममता उतनी ना हो जिसे, अब ममता परमात्मा से, अब मोह परमात्मा से, अब चिढ़ भी परमात्मा से ही कर लो, तो राग द्वेष भी उसी से कर लो। हमें लव करते हैं कि राग द्वेष भी करना है तो परमात्मा से खूब लड़ लो, है तुमने इतना कर, तुम्हें तो चाहिए कुछ हम कहें, फिर दूसरा कहे, फिर हम उससे बढ़ के कहें, फिर वो कहे, इसमें मजा आ रहा है। परमात्मा रोता कहाँ लग रहा है? अभी सपने में भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कभी आप इस तरह जुड़ बैठ गए, कभी इस पल्ले में बैठ गए, कभी आप ठीक से सोच लीजिए कि जगत में रहना है कि इस मार्ग पे आगे बढ़ना है। अगर इस मार्ग पे आगे बढ़ना है तो ही ब्रह्म समझ में आएगा, नहीं तो जन्मों निकल जाएंगे। ब्रह्म समझने वाली चीज नहीं है इतनी आसानी से, है आप ही, आपके अलावा कुछ नहीं, जो है वो आप ही है। लेकिन आप कौन है? जो निराकार इसमें है वो आप हैं, जो सदा रहते हैं, जो अव्यक्त हैं, जिसके होते आप व्यक्त हो रहे हैं। जो व्यक्त हो रहा है वो शरीर, जो व्यक्त हो रहा है वो आपका रूप, रूप छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, रहेंगे आप ही अकेले, क्योंकि आप ही ने पकड़ा है, आप ही छोड़ देंगे समय आने पर। तो ये सांसें बड़ी कीमती हैं, एक एक सांस आपकी बहुत कीमती है, बड़ी कीमत है इसकी जो मिली हुई है। भगवान का लाख लाख शुक्र कर लो कि अभी भी आपकी सांसें चल रही हैं, भगवान ने मौका दिया है। एक एक सांस को सही ढंग से काम में लीजिए, उपयोग में लीजिए। ये मत करिए कि ये वो क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा, इन सबको छोड़ो। जो जैसा करेगा वो वैसा नहीं भरेगा ना, भरेगा, सब जानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हम तो बस बोलते रहते हैं। आपको कौन सी बात ऐसी है जो पता नहीं है, बताओ? सबको सब कुछ पता है, लेकिन हम हिला हिला के आपको याद दिलाते, बार बार हिलाते, सब वही घिसी पिटी बातें बोलते रहे। लेकिन आप तब भी नहीं जगो तो हम क्या करें, बताओ? अगर जगोगे तो ब्रह्म तो आप हैं ही, अगर आप जगते हो तो आप ये समझ जाओगे कि मैं ब्रह्म हूं। तो कैसे हूं, कौन है? जिसमें कुछ भी करना नहीं, आपके अंदर वो क्या तत्व है जो कुछ भी करता नहीं, बोलता नहीं, खाता नहीं, जाता नहीं, आता नहीं, कुछ नहीं करता, बस वही आप हैं। करता है तो कौन? कौन करता है? शरीर। ब्रह्म के रहते शरीर करता है, मतलब प्रकृति करती है, आप नहीं करते। एक है परमात्मा, एक है प्रकृति। एक करने वाला है, एक नहीं करने वाला है। प्रकृति करती है, ब्रह्म कुछ नहीं करता। लेकिन ब्रह्म नहीं तो प्रकृति कुछ कर नहीं सकती। ब्रह्म के होते ही प्रकृति कर सकती है, और ब्रह्म हर जगह है। प्रकृति का जब शरीर में प्रकृति है तो अंतःकरण के होते सब होता रहता है। समझ में भी अंतःकरण से आता है। तो सांस चलती है अंतःकरण से, ऐसा नहीं है। सांस का एक अलग है, उसको बोलते हैं प्राण। प्राण चलते हैं, ब्रह्म के रहते। सांस चलती है, प्राण का हो या सांस का हो, तो ब्रह्म के रहते। सांस खत्म हो जाती है, जीव के साथ चली जाती है, लेकिन ब्रह्म रह जाता है। तो क्या रह जाता है? जाता नहीं, जीव है वही तो ब्रह्म है। कहाँ जाए, कहाँ से आए? जहां था वहां भी है, जहां जा रहा है वहां भी है।
रेल की पटरी भोपाल में भी थी और रेल की पटरी बॉम्बे में भी थी, लेकिन पटरी के आगे गई क्या समुद्र में? ट्रेन समुद्र में चली गई क्या? ऐसे ही चोली दामन का साथ है। ब्रह्म है इसलिए जीव है, ब्रह्म ही जीव है। रेल है मतलब पटरी है तो रेल है। चली तो भोपाल से थी लेकिन पहुंची दिल्ली, चली भोपाल से थी पहुंच गई मद्रास। थी यहाँ भी है वहां भी, सब जगह वहां है। तो जो सब जगह देखो, एक खास बात, एक उदाहरण कुछ भी सही नहीं बैठता। कितने भी उदाहरण हम ढूंढ लें लेकिन उदाहरण कोई फिट होता ही नहीं, लेकिन बताना तो उदाहरण से ही पड़ेगा। कुछ तो दिखने वाली चीज की बात करनी पड़ेगी, तब नहीं दिखने वाले का शायद थोड़ी थोड़ी भनक मिले। हम तब भी ये गारंटी नहीं लेते कि दिखने वाली चीज की हम बात करेंगे तो तुम नहीं दिखने वाले को समझ लो। अरे उसको ही समझना तो बड़ा मुश्किल है, नहीं दिखने वाला समझ में ही नहीं आता। और हो तुम ही, बार बार हम कह रहे हैं घूम फिर के कि तुम ही हो, तुमसे अलग है ही नहीं। तो जो वो है बस वही तुम हो, तुम्हारे होने से ही सब हो रहा है। तुम हो इसलिए सब चल रहा है, और ऐसा कोई चांस नहीं है कि तुम नहीं होगे। ऐसा कोई चांस नहीं है कि आज शंकर जी नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है कि आज रामकृष्ण नहीं है। तो क्या इतने सब है? हाँ, एक ही रूप में सब है, लेकिन अभी तुम अलग हो। क्यों अलग हो? क्योंकि अभी तुम जीव हो, क्योंकि अभी तुम ब्रह्म को जाने नहीं हो इसलिए तुम जीव हो। तुम शरीर को मैं कहते हो इसलिए तुम जीव हो। जिस दिन ये जान जाओगे कि मैं शरीर नहीं, जिसके होते शरीर है, जिसके होते ये शरीर सब काम कर रहा है, जिसके होते मैं सब करता हूँ, जगता हूँ, सोता हूँ, सपने देखता हूँ, वो कौन है? जो सोते में भी है, जो सपने में भी है, जो जागते में भी है, वो आखिर कौन है? वही तो तुम है। अच्छा, ऐसा हो सकता है जो सो गया और तू नहीं हो? सपने देखे और तू नहीं हो सकता? कौन देखता सब? जागते में कौन सब कर रहा था? तो फिर आप शरीर की बात सोचने लगते। बात हम करते हैं खेत की, तुम समझ लेते हो खलिहान की। जब खेत की करे तो खेत की समझो, जब खलिहान की करे तो खलिहान समझो। आजकल तो खलिहान खत्म हो गए, लेकिन यहाँ कुछ खत्म नहीं होगा। ब्रह्म सदा रहने वाला, ब्रह्म खत्म होना ही नहीं, और वही तुम हो। तुम खत्म होने ही वाले नहीं। तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, तुम तब भी रहोगे, दूसरे शरीर लेके फिर आ जाओगे तो कहोगे मैं फिर आ गया। तुम गए कब थे बताओ? कभी गए क्या? तुम में सामर्थ्य है जाने की? तुम में सामर्थ्य है आने की? किसी में भी नहीं है। कितने ही दम भरता हो, कितने ही अहंकार करता हो, कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। जिस दिन ये समझ जाओगे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जितना ज्यादा ये भाव गहराता जाएगा ना, उतने तो ब्रह्म के करीब होते जाओ। अभी तो सब दोनों हाथों समेट रहे हो तो कह रहे मैंने दिया, मुझे बड़ा मानो। तुम्हारा था, तुमने दिया। अब तुम्हारा ब्रह्म है कि जो समेट रहे वो है, तो फिर उसी को रखो, समेटे जाओ दोनों हाथ से, ब्रह्म को भूल जाओ। ब्रह्म पाना इतना आसान नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं कि अगर ब्रह्म को पाना है तो और चीजों की गठान ढीली करो, मुट्ठी ढीली करते जाओ, आसक्ति हटाते जाओ। न किसी से राग करो, न किसी के द्वेष करो, न कपट करो, न छल करो, छुप के काम मत करो। यहाँ जा रहे हैं तो उसको नहीं पता लगे, वहां आ रहे हैं तो इसको नहीं पता लगे, ये सब गलत बात नहीं है। यहाँ की चाल जो कर रहे हैं डंके की चोट पे कर रहे हैं, और उसका भी अहंकार न हो जरा भी। करते चलिए चलिए, जीव हो, करोगे ही, करने के लिए भेजा है, लेकिन अहंकार नहीं हो, चोरी ना हो। अगर तुम सही चलोगे तुम्हें कौन रोक सकता है? किसी का दम है रोकने का? इतना कमजोर क्यों समझते हो कि कोई हमें डंडे मार देगा, हम नहीं बताते, हम बता देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा? ऐसा क्यों सोचते हो? और फिर गुरु को क्यों चाहते हो कि वो भी हमारे साथ मिल जाए?
चाहते तो हो, कई लोग तो हैं जो चाहते, कई लोगों ने तो ये बहुत दर्शाया भी कि हम चाहते, सब नहीं चाहते। हम ये नहीं कह रहे कि सब, जो समझ रहे हैं इस लाइन को, जो सचमुच में पहुंचना चाहते हैं, जो वहां उपलब्धि करना चाहते हैं, वो तो इन चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। दिखता है, साफ दिखता जाता है कि आगे बढ़ रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन तब भी यहाँ मन पड़ा है, नहीं आ पा रहे हैं, मन यहीं पड़ा है। अरे आ नहीं पाए, लेकिन मन तो यहाँ था ना, जहां मन हो वहीं तुम हो, जहां भी तुम्हारा मन है तुम वहीं पर ही हो। अगर तुम्हारा मन पैसे में लगा है तो तुम पैसे नहीं बैठे हो, अगर तुम्हारा मन लेने देने में लगा है तो लेने देने में ही लगे हो। ब्रह्म ब्रह्म छोड़ दो एक तरफ। समझिए क्या बोल रहे हैं। इन बातों को नहीं समझोगे तो ब्रह्म को समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो आसक्ति छोड़नी है, आसक्ति नहीं जा सकती। हर चीज की याद, हर चीज को बटोरना चला जाए, इसी तरह से सब करते हुए चला जाए। क्योंकि गृहस्थ हो, हमने कभी ये शिक्षा नहीं दी कि सब छोड़ दो। कभी भी आप बता दो कि हमने फलाने दिन कहा कि आप सब छोड़ दीजिए, आपके कर्तव्य हैं, जब तक कर्तव्य है तब तक बंधे रहोगे, लेकिन आप मन से तो छोड़ना शुरू करो। सारा खेल मन बुद्धि का है। यहाँ समझना है तो बुद्धि से, सारा कुछ बुद्धि से समझना है, लेकिन परमात्मा बिना बुद्धि के समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप ही हो। उसमें बुद्धि का क्या काम? जो आप ही हो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थोड़ी। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो पता लग जाएगा ब्रह्म क्या है। हम अक्सर बोलते कि ब्रह्म क्या, ज्यादा नहीं है बोलने का ब्रह्म के बारे में। क्या बताएं? किसी की नाक हो तो कहें कि ऐसी लंबी है, ऐसी है, वैसी है। कान हो तो कहें ऐसा है, वैसा है। मन हो तो कहें, अब उसमें कुछ है ही नहीं, तो बात करने के लिए है क्या ब्रह्म? मैं बता तो दो ना जरा, कम करने लगेंगे। ब्रह्म में तो बस हूं ही काफी है, भी नहीं हूं, मैं ही हूं। मैं भी छूट गई तो ब्रह्म हो पक्के। जब तक मैं खड़ी है ब्रह्म नहीं। इतना छोड़ना है कि मैं तक को छोड़ देना है, तू की तो बात छोड़ो। मैं तो जरा दूर की बात है, तू सामने बैठा है, यहां तो मैं ही मैं। मुझे मैं कैसे छोड़ूं? जब मैं छोड़ दी तो ब्रह्म ही बच गया, और वही आप हैं। बिना मैं वाले जो ब्रह्म है वही आप हैं। जब तक मैं है ब्रह्म नहीं है। मैं को छोड़ो तो ब्रह्म समझ में आ जाएगा। तो मैं को छोड़ने लगोगे तो नहीं छूटेगा। सबसे स्थूल चीजें पहले छोड़ो, और मन से छोड़ो, हाथ से व्यवहार से नहीं छोड़ो। क्योंकि गृहस्थ हो, ये सब करते रहना पड़ेगा, या फिर गृहस्थी छोड़ के चले जाओ जंगल में। हम तो घर नहीं छुड़वाते भैया, नहीं तो अभी घर वाले लड़ने आ जाएंगे कि हमारा घर बिगाड़ दिया तुमने। हम तो कहते हैं कानों कान पता नहीं चले कि तुम कहाँ चल रहे हो, तुम्हारी कैसी यात्रा चल रही ये तक पता नहीं हो, तुम सफल हो जाओगे। और गाओगे तो सफल कभी नहीं होगे। जन्मों भी निकल जाएंगे तो नहीं हो पाओगे सफल, क्योंकि ये केवल और तुम्हारे बीच का प्राइवेट रिश्ता है। इतना पति पत्नी का नहीं है, गफलत में मत रहना। पति बिल्कुल अलग, पत्नी बिल्कुल अलग, बेटा बिल्कुल अलग, माँ बिल्कुल अलग, सब कुछ अलग, लेकिन आप ब्रह्म से अलग नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही है, आप ही ब्रह्म है। इसलिए अंत में कह देता है शिष्य अहम ब्रह्मास्मि। जब गुरु कहता है तत्त्वमसि, तो शिष्य क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि। भले ही जोर से ना बोले, लेकिन अंदर से भाव उठ जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि का मतलब तू वही है, जिसकी इतनी देर से गाथा गा रहे हैं, वो तू है ही है। तब फिर ब्रह्म के मन, जीव के मन में यह स्फुरना होती है कि मैं ही ब्रह्म हूं, शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मुझसे शिव अलग नहीं। अभी तक मैं मानता था कि शिव अलग है, मैं अलग हूं, लेकिन आज समझ में आया कि मैं ही शिव हूं। और जिस दिन ये समझ में आ जाता है तो दिन काम पूरा हो जाता है, फिर कुछ करने को नहीं बचता। तो ये सब ब्रह्म ही है।
जगत में जो भी जहाँ भी जैसा भी दिखता है सब ब्रह्म ही है। जब काम पूरा हो जाता है तो ब्रह्म के अलावा कोई दिखता नहीं। क्या मतलब दिखता नहीं? दिखता है, व्यवहार में सब दिखता है। देखिए आप ये ठीक ठीक समझ जाते हैं कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, जो भी है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ और मेरा विस्तार इतना है कि कहीं भी दूर तक, दूर भी क्या कहें, दूर पास सब शब्द छोड़ दीजिए, मैं हूँ, मतलब ब्रह्म ही ब्रह्म है और ब्रह्म में कुछ भी नहीं है, ब्रह्म में कुछ करने कराने को नहीं है, ब्रह्म को कुछ समझने समझाने को नहीं है। जब आप शुद्धि कर लेते हैं, जब आपकी बहुत ऊंची सीमा की शुद्धि हो जाती है तो आप ये जान जाते हैं कि मैं क्या हूँ, तो पाते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म समझ में आ जाता है कि ये जो आत्मा है मेरी यही ब्रह्म है। आत्मा अलग ब्रह्म अलग ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आत्मा सोई परमात्मा, जो आत्मा वही ब्रह्म और मैं ही आत्मा, मैं ही ब्रह्म, मैं ही सच्चिदानंद और मैं हट जाती है। बस इतना होते से काम हो जाता है, फिर कुछ करने को है नहीं। अभी हमने बोल दिया कि करने को कुछ है ही नहीं है। करना सारा जगत में है, करना सारा शरीर में है, शरीर के अलावा जो इसमें रहता है उसमें कुछ करने कराने को है ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही, जो है वो एक ही ब्रह्म ही है। बाकी सब आते जाते रहते हैं, सब उत्पन्न होते मरते रहते हैं, सब बनते बिगड़ते रहते हैं। जो नहीं बनता, जो नहीं बिगड़ता वो ब्रह्म, जो नहीं आता नहीं जाता वो ब्रह्म, जो नहीं खाता नहीं पीता वो ब्रह्म, जो कुछ भी नहीं करता मगर है, जिसके होने से सब हो रहा है, बस वही ब्रह्म। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।